हुण संस्कृत भी सिख लई, देवनागरी भी सिख लई अते फारसी भाषा भी सिख लई, गुरमुखी भी सिख लई, घोड़सवारी सिख लई, शस्त्र विद्या सिख लई, तो फिर किहड़ी एक इच्छा है जे असी राग विद्या की गल करिए तो राग विद्या भी गुरु नानक साहब के समय तो ही गुरु घर दे विच चलदी आ रही है। गुरु घर दे विच राग विद्या शुरू तो ही चलती आ रही है। गुरु अंगद देव महाराज जी ने भी बाणी उच्चारण की है, गुरु अमरदास महाराज जी ने भी रागां विच बाणी उच्चारण की है, गुरु रामदास महाराज जी ने भी 20 रागां विच बाणी उच्चारण की है। तो सुभावक है राग विद्या भी तो गुरु अर्जन साहब महाराज को आनी आनी है, घर दे विच है। गुरु अर्जन साहब महाराज जदों अपने नाना गुरु अमरदास महाराज जी दे अगे अपनी इच्छा जाहिर करना चाहते हैं कि मेरी एक दिली इच्छा है, पर समा जिहड़ा सी कूच करन दा पयाना करन दा सी, इस वास्ते गुरु अमरदास महाराज रोजेमे विच रहे ते अपने दोते दे नाल बैठ के गल विचार ना कर सके ते वो इच्छा अजे जाहिर ना कीती ते इधर जिम्मेवारियां जिहड़ियां ने गुरु रामदास महाराज नूं सौंप दित्तियां। ये गल ध्यान रखना कि गुरु नानक दे घर दे अंदर आ गद्दी दा लैना गद्दी दा देना ये सबजैक्ट नहीं सी, ना ही है। अज प्रचलित हो चुका है, अज हर कोई मना रहा है, कह रहा है, दस रहा है, सुना रहा है, गुरता गद्दी अगे दे देती। पर गुरता गद्दी जिहड़ी गद्दी जिन्हों कहते हैं ना गद्दी, इस गद्दी बारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पावन बचन ने जिहदे विच मेरे सतगुरु कहते हैं कुल्हां देंदे बावले, कुल्हां देंदे बावले लैंदे वड्डे निलज। हुण इत्थे ध्यान करना गुरु के प्यारिओ, कुल्हां देंदे बावले, बावले किनू कहंदे ने? कमले। आ जिहड़े कुल्हां देंदे, ते कुल्हां दा मतलब की है? गद्दियां। पुराने समय अंदर गद्दियां दा रिवाज सी, एक गुरु बनया उहदी अगों गद्दी चलदी है, उस गद्दी दा दूजा मालक बन जांदा, फिर तीजा बन जांदा, फिर चौथा बन जांदा, गद्दी पिछे लड़ाइयां भी हुंदियां ने। ते सुभावक है गुरु नानक दे घर दे विच भी इनू असी गद्दी बना दिता। पर जिहड़ा मेरा सतगुरु खुद ये बचन कहंदा होवे कि कुल्हां देंदे बावले लैंदे वड्डे निलज, आ देण वाले पागल ने, कमले ने, आ जिहड़े गद्दियां देंदे ने बावले ने, ते लैण वाले वड्डे निलज ने। निलज तो भाव हुंदा बेशरम, ये लैण वाले वड्डे बेशरम ने। तो फिर सानू सोचना पवेगा कि गुरु नानक ने गद्दी नहीं दिती, गुरु नानक साहब ने जिम्मेवारी दिती। लोकां ने इनू गद्दी आखिया है, दुनिया ने इनू आखिया है गद्दी, क्योंकि ये गद्दी दा रिवाज चलदा सी, गद्दी दा रिवाज चलदा सी। गुरु नानक महाराज पातशाह जिस विचारधारा नूं लै के तुरे ने, वो विचार रुक ना जाए। कदे नज़र मार के वेखियो, जे संसार विच भी असीं वेखदे हां, फिजिकली भी वेखदे हां, एक मनुख कोई कारोबार शुरू कर लवे ते वो कारोबार पूरा ना होवे ते पूरा होण तो पहले ही वो किते बीमार हो जाए, ढिला पै जाए, उन्होंने फिक्र पै जाता है कि जेड़ा मैं काम आरंभिया है, जेड़ी मैं शुरुआत की है, कि इनू कोई नेपरे चाड़ेगा, कि ये नेपरे चढ़ जाएगा। तो गुरु के प्यारिओ उस समय अपने पुत्र नूं या अपने नेड़ले नूं या अपने साथी नूं ना वो काम की जिम्मेवारी सौंपदा है, भाई मेरे जान तो बाद भी आ काम जिहड़ा ना सिरे पहुँच जाए। हुण उहनूं गद्दी ते नहीं कहंदे ना, उहनूं ते जिम्मेवारी कहंदे ने ना। बई एक टीचा मिथ्या है, एक विचार आरंभी है, वो विचार नूं सिखर ते लैके जाना है। इस वास्ते वो विचार इत्थे खत्म ना हो जाए, क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज ने देखिया सी कबीर साहब जी दी विचार नूं, देखिया सी रविदास दी विचार नूं, वो पनपन ते हुई, उत्पन्न ते हुई, पैदा ते हुई, प्रगट ते हुई, पर उत्थे ही दब के रह गई। क्यों? क्योंकि उन्हां तो बाद उन्हां दी विचार नूं अगे तोरन वाला कोई नहीं सी। ते गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी ने जदों अपनी विचारधारा नूं सिखर ते लिजाण दा एक टीचा मिथया है ना,
ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਧਰਮਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਲਹਾਂ ਦੇਂਦੇ ਬਾਬਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਲੱਜ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਲਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਮਲੇ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ਰਮ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਜੋ ਟੀਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਯਾਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਕੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰੰਦੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਸਿਰੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਸਿਰੰਦਾ। ਇਹ ਸਰੰਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਰਾਸੀ ਘਰਾਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰੰਦੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ। ਮਰਾਸੀ ਘਰਾਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬੀ ਸਨ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਹੀ ਵੰਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਜਨ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਚੇਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ, ਚਾਹੇ ਭਰਾ, ਚਾਹੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵੰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੁੱਲ ਮਰਾਸੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸੰਗੀਤਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰੰਦੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰੰਦੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਗਈ। 11 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਮਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। 7 ਸਾਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ
जिहड़ा प्रिथी चंद है वो अंदर ही अंदर ईरखा करता है, जैलसी करता है, हंकार है उहदे अंदर। वो हंकार दा मारिया बार बार मन दे विच विचार करता है किते ऐसा ना होवे कि आ जिहड़ी अगे जिम्मेवारी है ना गुरु रामदास किते गुरु अर्जन नूं ना दे देना, क्योंकि गुरु अर्जन साहब महाराज भाषा भी सारी जानते हैं, गुरु अर्जन साहब महाराज सियाणे भी बड़े ने, तो गुरु अर्जन साहब महाराज रागां दे भी माहर ने, गुरु अर्जन साहब महाराज शस्त्र घोड़ विद्या दे भी माहर ने, गुरु अर्जन साहब महाराज शरंदा भी सीखण लग गए ने। हुण इहदे अंदर ईरखा जन्म लैंदी है। प्रिथी चंद जिहड़ा है वो सारे पासे अपने पैर पसारदा है। वो अपने गुरदेव नूं कहंदा है कि पिता जी मैनू सारी जिम्मेवारी दिओ, मैं सारा कुछ संभालांगा, सारी जिम्मेवारी संभालांगा। तो गुरु के प्यारिओ गुरु रामदास महाराज ने नवा नगर जिहदा पहला नाम गुरु का चक हुंदा सी, अज अमृतसर है, पर पहला नाम गुरु का चक सी। गुरु का चक जिहड़ा नाम सी वो नगर नूं वसाना गुरु रामदास महाराज ने शुरू किया सी, जिहदे करके अज भी गुरु रामदास दी नगरी कहने आ। तो इतिहास के पन्ने कहते हैं कि 52 तरह के किरत करने वाले वखरे वखरे मेहनती करिंदे लिया के गुरु साहब ने नगर में वसाए सन ताकि नगर का निवास होवे। ते उत्थे ही सरोवर का निर्माण किया है, अमृत सरोवर तैयार करने की प्लैनिंग की है, तो अमृत सरोवर तैयार हो रहा सी। हुण दरबार भी सजदा सी ते सरोवर भी तैयार हो रहा सी। जिथे गुरु है उत्थे गुरु दीयां संगतां ने ते आना ही है, ते सुभावक है जिथे गुरु साहब हुंदे सन संगत आंदी सी उत्थे कीर्तन भी हुंदा सी, उत्थे कथा उत्थे विचार भी हुंदी सी, उत्थे संगतां जिहड़ियां ने गुरु दे रूबरू भी हुंदियां सन। सो इस वास्ते गुरु रामदास महाराज पातशाह जी ने जिहड़ा एक कारज आरंभिया सी सरोवर दा, संगतां दा आना जाना बहुत ज़्यादा, नगर नवां सी, लोग नवे सन, ते सतगुरु जी ने उत्थे प्रथा चलाई सी कि जेड़े भी किरत करते हैं कमाई करते हैं वो अपना 10वां हिस्सा आ सरोवर की कार सेवा वास्ते भेटा करन। ते हुण प्रिथी चंद ने विचारिया कि आ सारा ही इंतजाम मैं अपने हथ विच कर लवां। हुण इन्हें लैन देन सारा ना पिता जी कोलों अपने हथ विच कर लिया। कहन लगा पिता जी ये जिम्मेवारियां मैनू दिओ। किहड़े मसंद कित्थों माया लैके आंदे ने? मसंद शायद आप जानते होवोगे, मसंद कहंदे ने उगराही करन वाले नूं मसंद कहंदे ने, क्योंकि कई लोग जिहड़े ने कीर्ति ने काम कार करके बिजी ने, उन्हां कोल समा नहीं लगदा कि वो दरबार पहुँच के गुरु दे कोल पहुँच के अपना दसवंध दे सकन। तां इस वास्ते हर महीने किसे ना किसे सिख की ड्यूटी लाई जाती सी। आ पिंड दे विचों तू इकट्ठे करने हैं पैसे, आ पिंड दे विचों तू दौलत इकट्ठी करनी है, आ पिंड विचों दसवंध तू इकट्ठा करना है। इस तरह वो जिहड़े दसवंध इकट्ठा करने वाले सन, लिया के गुरु साहब तक पहुँचाने वाले सन, उन्हां नूं मसंद कहा जाता सी। ते गुरु रामदास महाराज ने कहा जिन्ने मसंद आंदे ने सारियां कोलों हिसाब मैं लिया करांगा, जिन्ना खर्चा आंदा है वो हिसाब मैं करिया करांगा। ते गुरु रामदास महाराज ने प्रिथी चंद नूं आग्या दे दित्ती भी चलो भला काम है, जे करे जिम्मेवारी संभाले तो चंगी गल है। ते गुरु साहब बेफिक्र हो के गुरबाणी उचारण वाल समा दिंदे ने। ताई ते 20 रागां विच बाणी गुरु रामदास महाराज जी दी। पर अंदर ईरखा का भाव सी, अंदर ते हंकार सी। जदों ਉਹਦੇ ਕੋਲ आ भी समा आ गया कि वह सारे मसंदा कोलों माया लैन लगा, सारा हिसाब किताब अपने कंट्रोल विच कर लिया, तो इनू हंकार हो गया। कहन लगा बस हुण ते जिम्मेवारी मेरे कोल ही आएगी, हुण ते गुरता गद्दी मेरे कोल ही आएगी, हुण ते मैं ही मालिक बनांगा, मैं ही पंजवां गुरु बनांगा, क्योंकि सारा कुछ तो मैं अपने हथ विच कर लिया है। हुण इहदे अंदर हंकार पनपदा है। पर उधर गुरु अर्जन साहब महाराज भरा उसे दे ने, पर अंदर प्यार ते सत्कार सेवा भाव है, सेवा भाव है।
हुण जदों सेवा करदियां करदियां गुरु रामदास महाराज जी का जस बड़ी दूर दूर तक फैलिया तो लाहौर दीयां गलियां किहड़ियां रह जाणियां सन, क्योंकि लाहौर चूना मंडी तो ही तो गुरु रामदास महाराज आए सन। तो सुभावक है उत्थों दे जेड़े कुछ लोग सन उन्हां जाके फटाफट आखिया वो जिन्हों तुसीं निथावां कहंदे सो ना, वो जिन्हों तुसीं कहंदे सी बेघर, उन्हें तो पता नहीं किन्ने लोगों नूं घर दे दिते। आखो सतनाम, किन्ने लोगों नूं घर दे दिते। राम दा चक वसाया है, बाद विच इहदा नाम रामदासपुर भी पिया। रामदासपुर भी इसे ही नगर का नाम होया है जिन्हों गुरु का चक आखिया जाता सी। ते फिर बाद विच सरोवर तैयार होने तो बाद इहदा नाम अमृतसर मशहूर होया। ते अज भी अमृतसर कहने। सर का मतलब होंदा सरोवर, अमृत का मतलब अमृत, अमृतसर, अमृत सरोवर। अमृत सरोवर के नाम ते ही सारा इलाका जिहड़ा है ना वो फिर मशहूर हो गया ते अज नाम प्रचलित है। तो गुरु के प्यारिओ हुण वो जिहड़ा घर सी रामदास दा, गुरु रामदास दा, वो कहंदे वो जिहड़े जेठे नूं कहंदे सां भी ये ते बेघर हो गया, उन्हें तो कईयां दे घर बना दिते। और जिन्हों कहंदे सां असी ये ते निथावां हो गया, वो तो कईयां नूं थां दे दिता। 51 तरह के कीर्ति सिखां नूं उन्हें थां दे दिता। वो जिन्हों असी कहंदे सां भी ये कोल एक टुक दी रोटी नहीं है, सवेरे तो हो सकता कोई दे देवे, रात भुखा सौंदा है। भाई जेठा कहंदे अज उहदे घर इन्ने लंगर चलते हैं कि उहदी नगरी विच कोई भुखा नहीं सौंदा, कोई भुखा नहीं सौंदा। हुण सुभावक है जस जिहड़ा सी ना, महिमा जिहड़ी सी ना, शोभा जिहड़ी सी ना, वो लाहौर दीयां गलियां गलियां विच होण लगी। ते उस समय जिवें आपां सारे जानदे हां, जदों बंदे दे कोल सुख साधन होण, बड़े लोग तुहानूं मिलणगे जिहड़े कहणगे ओ भलिया असीं तेरे रिश्तेदार हां, ओ अपना भरा समझी, अद्धी रात लोड़ पवे आवाज़ मारी असीं हाज़र हां। पर सच जानी जिन्नी देर तेरे कोल सुख ने, जिन्नी देर तेरे कोल सहूलतां ने ना, उन्नी देर ही कोई कहंदा है। ते जे सहूलतां ना रहण, जे सुख ना रहण, ते रिश्ते भी नहीं रहंदे, नाते भी नहीं रहंदे, मित्र भी नहीं रहंदे, दोस्त भी नहीं रहंदे। इस वास्ते जदों तां माँ बाप का साया उठ गया, उदों भाई जेठे की बांह किसी ने नहीं फड़ी। ते गुरु के प्यारिओ जदों समा आहो जिहा आ गया कि चौथे गुरु नानक बन गए, जिम्मेवारी मिल गई, लोग मत्थे टेकन लगे, लोग सत्कार करन लगे, उस समय जस जदों दुनिया दे विच फैलिया ते रिश्तेदार भी बाहर नूं पणप आए। इतिहास कहंदा है भाई सिहारी मल नाम है। भाई सिहारी मल गुरु रामदास जी दे ताए दा पुत्तर है। हुण वो ताए दा पुत्तर अपने पुत्तर दा ब्याह रखदा है। हुण जदों उहनूं पता लगदा कि मेरे चाचे दा मुंडा रामदास है, मेरे चाचे दा मुंडा चौथा गुरु नानक है, वो कहंदा अज मेरी शान बन जावे जे किते मेरा भरा मेरे नाल खड़ा हो जाए। पहलां भरा नहीं सी ना, पर अज भरा दी याद आ गई, मन विच इच्छा जागी कि मेरी शोभा बड़ी होवेगी, मेरे मुंडे दा विआह है ते जे इहदा चाचा आके खड़ जावे विआह विच ते बड़ा ही चंगा होवेगा। विचार करके ते न्योता लैके सद्दा लैके आउंदा है वड्डा भरा सिहारी मल। आके गुरु रामदास महाराज नूं दसदा है, कहन लगा कि मैं तुहाडा ब्रदर, तुहाडा भरा हाँ, सिहारी मल मेरा नाम है, मैं लाहौर तो आया, मेरे बेटे का विआह रखिया गया है, तो मैं इच्छा लैके आया कि आप जी आओ उस विआह विच शामिल होवो। आखिर असीं रिश्तेदार हाँ, तुसीं विआह विच शामिल होवो तां कि इहदे नाल मेरी भी शान बने ते तुहाडा भी मान सत्कार वधे। ते गुरु रामदास महाराज हस के कहंदे ने कि भरा जी जी आया नूं, कहन लगे भरा जी आया नूं, तुसीं दूरों लाहौर तो चल के आए हो, पर सच ये है तुसीं लड़के का विआह रखिया है, पुत्र का विआह रखिया है। कहंदे हाँ,
तो तुसी फिर धी वालियां दे बरात लैके जाना है, कुछ सज्जन इकट्ठे होके जाना है। कहते हाँ, कहते भरा जी जे मैं जावां मेरे नाल कई गुरमुख प्यारे तुर पैणगे, संगतां चल पैणगियां नाल, क्योंकि कल्ले गुरु साहब जाते ही नहीं सी किते, जदों जाते सी नाल संगतां सेवादार तुर पैंदे सन। ते कहंदे दूसरी गल है कि लाहौर विच जदों मैं जावांगा तो सुभावक है लाहौर के लोग भी मैनू वेखण वास्ते या मैनू मिलण वास्ते जरूर आणगे, सुभावक है आउणगे। तो गुरु रामदास महाराज कहंदे भरा जी इदां धी वालियां दे उत्ते बोझ पैंदा है, मैं नहीं चाहता कि धी वालियां दे उत्ते कोई बोझ पाया जाए, मैं नहीं चाहता कि उन्हां नूं किते होर इंतजाम करना पवे, सिंपल ते सादा ही कारज करना चाहिए है। इस वास्ते मैं तुहाडे कोलों माफ़ी चाहना कि मैं उस ब्याह दे विच शामिल नहीं हो सकांगा। ते हथ जोड़ के बेनती की कि महाराज जे तुहाडे कोल रुझेवां है, क्योंकि एक कारण नहीं सी, दूसरा कारण सी अमृतसर सरोवर की तैयारी करानी। ये भी एक कारज आरंभिया होया सी, नवां नगर सी, नगर वसा रहे सन, ये सारी जिम्मेवारी गुरु रामदास जी की सी। इस वास्ते उन्होंने कहा मेरे रुझेवें भी ज़्यादा ने ते धी वालियां ते बोझ भी बनता है, फिर कदे समा बनिया तो मैं जरूर तुहाडे वल आवांगा, फेरा पावांगा, पर विआह विच मैं शामिल होने लई माफ़ी चाहना, नहीं आ सकता। तो हाथ जोड़ बेनती की महाराज तुसी नहीं आ सकते, तुसी अपने पुत्रां विचों किसी नूं भेज दिओ, मेरी इज्जत रह जाएगी, क्योंकि मैं उत्थे कह के आया कि रामदास जी गुरु रामदास महाराज मेरे भरा ने, तो मैं उन्हां वल सद्दा लैके जा रहा, उन्हां विचों कोई ना कोई जरूर आवेगा। तो सतगुरु जी जे तुसी नहीं जा सकते तो घट्टो घट्ट अपने किसी पुत्र नूं भेज दिओ ताकि साडी साझ बन जाए, साडा रिश्ता इस तरह बनिया रहे। तो उस समय कहन लगे हाँ ये हो सकता है। तो गुरु रामदास महाराज ने अपने तिन्ना पुत्रां नूं सद्दिया। जदों तिन्ना पुत्रां नूं सद्दिया तो सब तो पहला वड्डे पुत्र का हक हुंदा है ब्याह शादी ते जाना। अज भी असी संसारी हाँ, ये गल नूं जाणदे हां, जदों किते समागम ते भेजना होवे जाना होवे ना तो सब तो पहला वड्डे नूं कहा जांदा है। ते वड्डा सी प्रिथी चंद। हुण प्रिथी चंद नूं जदों कहा कि प्रिथी चंद बेटा आ तुहाडे ताया जी लगदे ने, इन्हां दे बेटे दी शादी है, विआह है, ये सद्दा लैके आए ने, तो असी चाहते हाँ कि इन्हां दे बेटे दे विआह दे कारज विच असी शामिल होईए। मैं तो जा नहीं सकता तो तुसी जाओगे। तो अगों प्रिथी चंद ने यह गल कही सी कि पिता जी ये किनू कह रहे हो, हंकार सी ना, तुहानू पता किनू कह रहे हो जाण वास्ते। गुरु रामदास कहते कि पुत्र मैं अपने वड्डे पुत्र नूं कह रहा जाण वास्ते। हंकारी सी, वो कहन लगा गुरदेव पिता जी, और पिता जी मैं सारा ही हिसाब किताब रखदा, आ की मसंद लैके आ रहे ने, की खर्चा हो रहा, किधरों माया आ रही है, किधर जा रही है। ये हुण थोड़े बहुते पैसों की गल थोड़ी है, हुण तो हज़ारां की गल है, हज़ारां पैसे आते हैं, हज़ारां जाते हैं। जे मैं एक दिन भी किते बाहर चला गया तो इत्थे दा कारज कौन करूँ? ये कारज नहीं मेरे तो इलावा कोई कर सकता, ये बड़ी वड्डी जिम्मेवारी है। तो इस वास्ते पिता जी तुसी आप सोचो मैं किवें ब्याह ते चला जावांगा। इस वास्ते मैनू ना तुसी कहो, मेरे भरा महादेव नूं भेज दिओ। तो गुरु रामदास महाराज जदों महादेव नूं कहंदे ने ते महादेव कहंदा महाराज पिता जी कौन किदा रिश्तेदार है, असी जन्म लिया तो अज तक किस ताए नूं वेखिया कोई नहीं, तो अज तुसी कहंदे हो भी ये तुहाडा रिश्तेदार है। क्योंकि महादेव उपराम सन, वो रिश्तियां ते विच विश्वास नहीं सी करते। इस वास्ते कहन लगे कि पिता जी ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मैं किसी का कोई रिश्तेदार हाँ, ना ये मैनू जानते ने, ना मैं इन्हों जानदा, मेरा किहड़ा उत्थे मन लग जाना है, मैं उत्थे नहीं जाना जी। उन्हें जवाब दे दिता। हुण प्रिथी चंद ने भी हंकार विच बोल आखे तो इन्हें भी जवाब दे दिता। तो तीजा नंबर गुरु अर्जन साहब महाराज का आया। तो जो गुरु अर्जन साहब महाराज ने कहा बेटा हुण ते तुसी रह गए हो कि तुसी जा सकते हो ब्याह ते। तो गुरु अर्जन साहब महाराज उस समय कहते गुरुदेव पिता ये तो ब्याह कारज है, उत्थे ते रौनकां लगनियां ने, उत्थे खुशियां ते खेड़ियां दे गीत गाए जाने ने, उत्थे ते हर पासे खुशी ही खुशी है।
तुसी तो मैनू खुशियां में जाण वास्ते कह रहे हो। हे गुरदेव पिता, जे मैनू किते तुसी मौत वास्ते भी कह दो ना, मरन जाना है, तो मैं तां भी तैयार हुंदा, तां भी जाना है। जे मैनू किते दुखी भाव के दुख सहन वास्ते भी भेजो तां भी मैं जाना है, क्योंकि मेरे गुरदेव का हुक्म है। इस वास्ते पिता जी तुसी ते भेजदे ही विआह विच पए हो, तुसी भेजदे ही खुशियां विच पए हो। मेरी झोली दे विच हासे पैने ने, मेरी झोली विच कोई दुख नहीं पैना। ते हे मेरे सतगुरा, हे मेरे गुरदेव पिता, तेरा भाना मैनू इन्ना मिठा लगता है कि जे तू भेजे दुखों वाले थां ते, जे तू कवें तेरी झोली विच मैं दुख पाने ने, ते तां भी मैं हाथ जोड़ के ते मुस्करा के झोली अड्ड के लवांगा। गुरदेव पिता मैनू आग्या दिओ। ते गुरु अर्जन साहब महाराज नूं गलवकड़ी विच लै लिया, गल नाल ला लिया, मत्था चुम्या ते मत्था चुम के तैयारियां शुरू कर दित्तियां। जदों तैयारियां होईयां ते पिता गुरु रामदास महाराज अपने भरा सिहारी मल नूं कहंदे ने कि मेरा बेटा मेरा बड़ा प्यारा है, इहदी खातर विच कोई कमी ना रखियो, इहदा दिल लाई रखियो। वो कहंदे तुसी फिक्र ना करो भरा जी, फिक्र ना करो, चिंता ना करो, ये अपने घर जा रहा है, इस वास्ते तुसी बेफिक्र होके भेजो। माता भानी नूं मिले ने, गुरु रामदास नूं मिले ने, तुरन लगे ने, ते गुरु रामदास महाराज गुरु अर्जन साहब नूं कहंदे ने बेटा एक वचन करना है, एक वचन आखा। हाथ जोड़े कहन लगे हाँ महाराज एक वचन केड़ा आख दिओ, तुसी हुक्म करो केड़ा वचन है। ते गुरु रामदास महाराज